प्रभु, मैं ये पूछ रहा था कि प्रेम में बहुत आनंद रहता है हाँ। और प्रेम बहुत खूबसूरत भी रहता है। हम्म। और कभी ना कभी हर एक को प्रेम होता ही है, किसी से भी। हम्म। तो प्रेम में इतनी पीड़ा क्यों होती है? हम्म। तो प्रेम कैसे करना चाहिए, किस तरह के से करना चाहिए? हम्म। प्रेम पे ही तो चला था आज दिन को। यार देखो, आनंद की बात तो ये है कि प्रेम होता है ना। नहीं होता तो होता है, ये तो बड़ी सुंदर बात है ना कि प्रेम हो जाता है आपको या हर किसी को। ठीक है, उसमें बहुत आनंद भी है और बाद में दुख भी है किन्हीं कारणों से। वो एक अलग चैप्टर। लेकिन प्रेम आ रहा है ना कहीं से, वो बड़ा सुंदर है ना। हाँ। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रेम होता ही नहीं है, कठोर होते हैं एकदम। वो तरसते हैं कि मेरे को प्रेम हो जाए। हाँ, रेयर होते हैं कुछ लोग, बाकी सबको प्रेम तो होता ही है। तो फर्स्ट तो प्रेम होता है, वो बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर है। अब प्रेम में आनंद के हिमालय भी हैं और दुख की खाइयां भी हैं। पहाड़ के साथ खाइयां तो होंगी ही होंगी। विरह की अग्नि और मिलने का रस प्रेम में सदैव रहता है। जब किसी से प्रेम होता है आपको, किसी से, ये मामला किसी से प्रेम वाला है ना। क्योंकि किसी एक से प्रेम मोह है, किसी एक से प्रेम मोह है, और सब से मोह प्रेम है। सब से मोह, सबके लिए मोहित हो जाना, वो रियल प्रेम है। या सबसे प्रेम बोल लो। वहां ये खाइयां नहीं होती, प्रेम रस होता है बस। अब प्रेम अजीबो गरीब है कि पता नहीं किसी इंसान पे आ जाए, किसी भगवान पे आ जाए, किसी पत्थर पे आ जाए, उसका कोई ठिकाना नहीं है किस पे आएगा, है ना। शुरुआत तो ऐसी होती है ना, उसका ठिकाना नहीं रहता कि किस पे आ जाए। कई बार सामने वाला आपको नहीं चाहता और उसी पे आ गया, अब गए आप। क्योंकि आप प्रेम पाना भी तो चाहते हो। सबसे बड़ी डिजायर क्या है जिंदगी की? प्रेम पाना है। आपको कोई जी भर के प्रेम देना, आप अपना सब कुछ लुटा दोगे। सबसे बड़ी डिजायर है वो। बाकी डिजायर छोटी छोटी है। और आपको किसी ऐसे से प्रेम हो गया जो आपको नहीं चाहता, तो आपका दुख बहुत ज्यादा हो जाएगा। होता ही है, बेसिक है ये। हाँ। आपको भी प्रेम है, सामने वाले को भी प्रेम है,
तो बहुत आनंद में जियोगे, बिछड़ोगे तो दुख भी होगा, और 3 साल उसकी टाइमिंग रहती है, उसके बाद थोड़ा गहरा दुख होता है, फिर वो प्रेम कहीं और उड़ना चाहता है। अंततः प्रेम ना धीरे 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 किसी एक मनुष्य से, फिर किसी गुरु से, फिर परमात्मा तक पहुंचता है, स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि उसको उसकी डोज नहीं मिलती, उसकी डोज बड़ी है ना। वो बहुत विराट होना चाहता है, फैलना चाहता है। तो फिर आप कोई देखते हो मनुष्यों के बाद फिर किसी गुरु को खोजते, जो आत्मा में जीता है या परमात्मा में जीता है, फिर उससे प्रेम। तो गुरु आपको परमात्मा के प्रेम में लगा देता है, तब प्रेम पूर्ण होता है। प्रेम की पूर्णता ही परमात्मा है। हाँ। तब तक प्रेम आपको दुख ही देगा, क्योंकि उसको सही जगह नहीं मिल रही है जाने की। हाँ। वो छोटे छोटे मनुष्यों में और उनकी सीमाओं में बनना नहीं चाहता, वो उसको घुटन होती है। वो उड़ना चाहता है आकाशों में, सितारों में, अनंत में, अखंड में। तो जब तक आपका प्रेम विराट नहीं हो जाता, आकाशवत, तब तक वो पीड़ा देगा। और आकाशवत प्रेम तभी होता है जब आप प्रेम हो जाते हो। जब आप प्रेम हो जाते हो। फाली दो। हाँ, गिरते संभलते आ जाता है, लेकिन लगे रहो बस। प्रेम बहता रहे, बस इसका ख्याल रखो जीवन में, है ना। रुके मत। ओके। प्रेम पे एक गहन चर्चा चली थी, वो रिकॉर्ड तो नहीं हुआ ना विराज? हाँ, कोई बात नहीं। और बताइए आप लोग। भूमि, थोड़ी कॉफी लेना।
कुछ बताओ यार। हाँ बोलो भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक सब? हम्म। नहीं तो अच्छा है ना वो। शुरुआत मनुष्य से होती है प्रेम की, हर किसी की। फिर प्रकृति है, प्रकृति में प्रेम आपको अपने आप आएगा। हाँ, कितनी विराट प्रकृति है, आप देखो चारों ओर। इतनी ग्रीनरी है, इतने स्टार्स हैं, इतने पंछी हैं, तितलियां हैं। एक दुनिया है तितलियों की। अपने आप प्रेम आता है। हम रोके रहते हैं प्रेम के झरने को, वरना तो सच बोलूं तो बाहर कुछ भी रहे वो प्रेम आएगा ही। मनुष्य रहे, प्रकृति रहे, कुछ भी रहे, प्रेम कैसे नहीं आएगा यार। प्रेम को का जो झरना ब्लॉक है, उसको ओपन करना है अगर, तो जो भी देख रहे हो ना आप, बस प्रेम से देखो। खाली देखो मत, प्रेम से देखो। खाली देखना और प्रेम से देखना, जमीन आसमान का फर्क है ना। और खाली बोलो मत, आपकी वाणी में प्रेम भी होना चाहिए, सत्य भी हो, प्रेम भी होना चाहिए। तो बोलने में और देखने में, दो चीजों में प्रेम को जोड़ दो बस। थोड़ा प्रयास भी कर लो, वो झरना फ्लो शुरू हो जाएगा, गारंटेड शुरू हो जाएगा। जी के देख लो। अभी देख रहे हो ना, तो खाली नहीं देखना, प्रेम से देखना। सारे चराचर को, जो भी देख रहे हो, मनुष्य को या किसी भी चीज को, प्रेम पूर्ण दृष्टि, प्रेम पूर्ण वाणी, दो चीज आजमा के देखो। बस पूरा अस्तित्व गायब हो जाएगा, पूरा अस्तित्व प्रेम हो जाएगा। और ये प्रेम ही है जिसको तुम अस्तित्व बोलते हो। तो अभी सत्संग कर रहे हो ना, वैसे प्रेम से देखते रहो। जो भी बैठे हैं, जो भी यहाँ है, जो भी दिख रहा है, उससे मैटर नहीं है, प्रेम से देखना है। और प्रेम से बोलना है, बस दो जगह। फिर देखो प्रेम क्या होता है। फिर उसमें पागलपन आएगा और सब आएगा, तो उसको रोकना मत, बढ़ने देना।
हाँ हाँ, उसकी कीमत तो चुकानी पड़ती है हर चीज की। अब यहां तो चलो आप प्रेम से बोल लोगे, बीच बाजार में नुकसान सहना पड़ेगा, हानि चुका देना कीमत। बहुत सस्ते में मिल रहा है प्रेम, धोखा खा लेना, धोखा धन्यवाद दे देना। लेकिन वाणी से प्रेम को जाने मत देना और दृष्टि से प्रेम को जाने मत देना। चारों साइड परमात्मा नहीं नाचेगा तो बोलना मेरे को, मेरा वचन है। हाँ मतलब इसको खाली ऐसे नहीं, इसको जी के देखो, निरंतर अभी से इसको जीना शुरू कर दो। ये बहुत बड़ा रहस्य है। दो ही चीजों में डालना है आपको बस, दृष्टि में, वाणी में। तो करो, तो मेरे से टॉक कैसे करते हो? करो सब। ऐसा नहीं, नेचुरल नेचुरल। कितना आसान है प्रेम से टॉक करना। बगैर प्रेम के टॉक करना मुश्किल है, मालूम? वो फील खराब होता है। विथ लव देखना, टॉक करना, वो ज्यादा अच्छा लगता है नेचुरली। कुछ भी छू रहे हो तो प्रेम से छुओ, खाली छुओ मत। ये भी ऐड कर सकते हो, किसी को भी छू रहे हो ना, पूरी आपकी आत्मा उंगलियों में आ जानी चाहिए, पूरा प्रेम, और ऐसे उसको छुओ। अरे देखो फिर क्या होता है। अभी देखे कहाँ हो कुछ। अभी तो आपको मेला दिख रहा है। दुनिया दिख रही है। दुनिया खोजोगे तो नहीं मिलेगी अगर ऐसा जियोगे तो। यानी परमात्मा प्रकट रहेगा आप में भी और सर्वत्र, और निश्चित रहेगा। हाँ, हर समय परीक्षाएं चलेंगी, कोई आपका दिल दुखाएगा, उससे भी आपको प्रेम से बात करनी है ना? प्रेम से देखना है, कई चीजें सहनी पड़ती हैं। बहुत सस्ती कीमत है, बहुत सस्ते में मिलता है प्रेम, मालूम? कोई प्राण दे ले जाई वाली बात नहीं है, कोई प्राण वाण देने की जरूरत नहीं। प्राण तो वो ले ही लेगा। वो खुद ले लेता है, वो देना नहीं पड़ेगा आपको। पानी देना तो हम कभी भी अपने जीवन के प्रति प्रेम पूर्ण नहीं होते, अहोभाव रहता ही नहीं है। दृष्टि ही खराब है ना, तो कैसे होगा? हम्म। देख रहे हो सब प्रेम से कि खाली देख रहे हो? सच बताना। सब बताओ। हाँ,
सब बोलो ना यार, अब बोलने में भी प्रेम। हाँ, वाणी और दृष्टि प्रेमपूर्ण, तो सर्वत्र प्रेमपूर्ण हो जाता है, अस्तित्व गायब हो जाता है, प्रेम ही प्रेम छाया रहता है। कुछ चीजों को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, है ना, तुरंत लागू कर देना चाहिए अपने जीवन में। अब देख तो रही हैं, देख तो नहीं रहे ऐसा नहीं है, प्रेम पूर्ण देखे, प्रेम से भर के देखे, वाणी में प्रेम, इसके प्रति सजग रहो, झरना फूट जाएगा। और फिर कुछ ही समय में ना अपने आप प्रेम से देखने लगोगे। जैसे अभी अपने आप प्रेम शून्य देखते हो ना, आप प्रेम से शून्य होके देखते हो, कुछ ही समय में आप अपने आप प्रेम पूर्ण एक नेचर हो जाएगा और आपको आनंद आएगा, तो अपने आप हो जाएगा। हाँ। अब आप क्या देखते हो, ऐसे भीतर देखते हो, भीतर भी आप प्रेम पूर्ण नहीं देखते, खाली देखते हो, इसलिए वहां भी ब्लॉक रहता है। हाँ। अंधकार हो, प्रकाश हो, भीतर हो, बाहर हो, प्रेम से देखा करो बस। क्योंकि यार देखो, सबको चाहिए प्रेम, है ना, तो सब अपने रहस्य कब खोलते हैं, जब उनको प्रेम मिलता है। कोई भी आपका प्रेमी है ना, वो आपके सामने नेकेड कब होता है, फिजिकली, मेंटली, हर एंगल से नेकेड कब होता है, जब उसको आप पे भरोसा है, आपको उस पे है, और बेतहाशा आप दोनों एक दूसरे के प्रेम में हो, पूरे ओपन हो जाते हो, आपका अच्छा बुरा सब ओपन। तो सबको चाहिए प्रेम, तो हर चीज अपना रहस्य तभी खोलती है जब उसको प्रेम मिलता है। ये आकाश अपने रहस्य खोलता है, ये भीतर जो बोलते हो ना खाली है या अंधकार है, वो अपने रहस्य खोलता है। प्रेम से देखो ना, अपने आप ऐसे खोलेंगे लोग, अपने आप। मास्टर की है ये। हाँ, ये पूरा चराचर आपके सामने एकदम नेकेड रहेगा। इतना सा करना है बस। और ज्यादा समझ नहीं आता तो मेरे प्रेम में पड़ जाओ, मैं तो सारे रहस्य खोल ही रहा हूं। तो मेरे साथ ऐसे कुछ सीखने विखने मत आओ, मेरे साथ होने आओ प्रेम पूर्ण। तो तू क्या बोल रहा था कार में मेरे को, सब आजकल वो माइक दो उसको, तो मेरे को ये बोला, क्या तो बोला, 10-15 दिन से मैं देख रहा हूँ सब
नशे में हैं, ऐसे ऐसे झूम रहे हैं, क्या बता तो, मैं क्या प्रभु देखता है तू? मैं प्रभु हम्म, देख रहा था अभी 5-10 दिन 15 दिन से कि सब डूबे हुए हैं, यानी नशे में है, हम्म, और सबको आपका नशा लग गया है। हम्म। कैसे करते हैं ये लोग? अरे ऐसे बता ऐसे तो। ऐसे ही करते रहते हैं। मैं सोच रहा हूँ इनको वापस कैसे भेजूंगा। इतना नाचती रहती है दिन भर ऐसे ऐसे। अच्छा है ना। हाँ तो हमेशा सत्य मत कहा करो, प्रेम पूर्ण सत्य कहा करो, वो चुभेगा नहीं, है ना। हम हमेशा सत्य को कठोर करके कई बार कह देते ना, ए तेरे अलावा कोई नहीं है, काट दे सबको। वो ठीक नहीं है। वो इमरजेंसी के लिए होता है, वो हर किसी के लिए नहीं है। हाँ, बनावटी बना भी नहीं होना चाहिए, इसमें एक ड्रॉबैक है, बनावटीपना। अब आप बनावटी कर रहे हो ना तो आपको टेस्ट नहीं आएगा, वो आपका अंतर्यामी बता देगा, सब बताता है। आजकल यहाँ वैसे ही प्रेम प्रेम ज्यादा चल रहा है। और कभी उसको प्रेम को बांधने की कोशिश मत करना कि स्वयं से ही प्रेम, तू ही है में प्रेम आ रहा है ना, तो तू ही है करना। प्रेम का आना इम्पोर्टेंट, मैं तू इम्पोर्टेंट नहीं है। टॉक करना एग्जिस्टेंस के साथ, परमात्मा के साथ, जवाब देता है, आपसे अलग होके जवाब देता है, क्योंकि वो दयालु है, कृपालु है। हाँ, मतलब हमेशा परमात्मा से दीन होके बात करना, मैं ही हूं तू और मैं एक ही है, ऐसा नहीं चलता प्रेम में। ना बाबा। जैसे गाय का दूध पीना है ना तो बछड़ा बन के जाना, है ना, छोटा होके, सांड बन के नहीं। हाँ, तो वो तरीका है, हमेशा दीन बन के थोड़ा बात करना। और है, आप दीन तो हो ना, उसमें क्या है, शर्म की क्या बात है भाई, तकलीफ है, समझ आता ही नहीं, न दुनिया समझ आती, न प्रेम समझ आता, न आप समझ आते। अरे कृपा करो प्रभु,
ऐसे बात किया करो अकेले में ना, एग्जिस्टेंस या परमात्मा से। और उसको आप प्रोजेक्शन मत समझो कि आपकी कल्पना है या आपका ही वो है, प्रोजेक्शन है। आप कुछ भी बोल रहे हो ना, तो अंतर्यामी आपको सुन रहा है। आप तू बोलो, आप किसी भी वे से आप टॉक कर रहे हो ना, तो वो सुन रहा है। बस अपनी ईमानदारी रखना, तो बरोबर जवाब देता है वो। और प्रेम पूर्ण टॉक करना है, वो तो बता दिया हूं। इस एग्जिस्टेंस को प्रेम से देखना है। आपको कोई प्रेम से देखता है तो आपका पूरा दिन बन जाता है। यार किसी ने मेरे को प्रेम से देखा, मुस्कुरा के देखा, है ना। तो आप भी वैसा ही जीना शुरू करो। आप भी सबको प्रेम से देखो, सबके दिन बना दो, सबकी रातें बना दो। एग्जिस्टेंस को प्रेम से देखो, अस्तित्व का दिन बना दो। हाँ, बस यही तो की है। हम्म। आप डरते हो कुछ हो ना जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। गड़बड़ में तो जी रहे हो भाई। बगैर प्रेम के जी रहे हो, यानी गड़बड़ में ही तो जी रहे हो। और किस में जी रहे हो? सूखे सूखे। और जितने शांत रहोगे, अपने में रहोगे, स्वयं में, तो वो सोर्स है प्रेम का, है ना। वहीं से सबके लिए प्रेम आता है। तो वो और गहरा होगा, और प्रेम आएगा, उतरेगा। एक बेचैन आदमी प्रेम नहीं कर पाता है। एक कोई शांत होता है, तृप्त होता है अपने जीवन से, वही तो किसी को प्रेम दे पाता है। बहुत नाजुक है ना प्रेम। सबसे आसान है किसी को हर्ट करना, किसी का दिल दुखाना, किसी में बुराई देख लेना, सबसे इजी है। प्रेम पूर्ण दृष्टि इसलिए ना लोग रखते ही नहीं है, क्योंकि वो रखना ही नहीं चाहते। और हर जगह हम दिमाग लड़ाने लगते हैं ना, वो भी गलत है। मूर्तियां देखते हैं भगवान की, तुरंत दिमाग लड़ाते हैं।
ये तो मूर्ति है, क्या प्रेम, ये तो पत्थर है। लोगों को देखते हैं, लोग तो सब ऐसे ही हैं, कहीं गुरु मिल गया, गुरु तो आजकल ऐसे ही होते हैं। तो आप हर चीज का निगेटिव ही तो देख रहे हो, प्रेम कहाँ से आएगा? और सब में राम देखो तो भला। तो आपका जो जीव है, सबसे पहले उसमें जो खुद को जीव मानते हो उसको राम जानो, राम है वो, आपका होना ही राम है। राम तुम्हार स्वरूप, राम तुम्हार स्वरूप, आपका होना राम है, अब सबका होना राम है। यहां कुछ भी जड़ नहीं है, चेतन नहीं है, पत्थर नहीं है, सब राम है। ये जगत नहीं है, ये राम है। तो राम का भाव रखोगे तो भी प्रेम का झरना फूट जाएगा, क्योंकि प्रेम हमेशा राम की ओर बहना चाहता है ना। तो सबके प्रति और स्वयं के प्रति भी राम का भाव, राम भाव। कृष्ण नाम प्यारा हो तो वो रख लो, नाम सब चलेगा, उसका लक्ष्य परमात्मा होना चाहिए, है ना, जो आपको प्रिय लगे। नास्तिक जैसे मत जीना, एकदम से बेकार है। तो सब भावों में राम। तो जैसे इस बात को मैं अभी 3-4 बार बोला हूं लास्ट के सत्संग में, अब आपका ब्रेन क्या करता है, ये तो हम समझ गए हैं, ऐसा ऐसा, साइड करो, फिर से सुनो ना, क्या समझ गए हो? आप जिए क्या? मतलब फ्रेश सुनना चाहिए एकदम। तो चलो अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकल जियो। आइस क्लोज करो। हम्म अपने पूरे शरीर को बहुत प्रेम से देखो, अपने हर अंग को। ये राम है, परमात्मा है, ऐसे देखो। शरीर का भाव हटाओ, प्रभु का भाव लाओ। पैरों को, हाथों को, पूरे शरीर को, सिर को, बैली को, हर अंग को बहुत प्रेम से देखो, सब राम। भरो राम के भाव को देह के भाव में,
ताकि देह का भाव हट जाए और राम का भाव ही रहे। राम ही तो है ये। बहुत प्यार से मन को देखो, मन का भाव हटाओ, राम का भाव भरो। ये मन नहीं है, ये राम है। हर विचार को राम का भाव, बहुत सही, बहुत सही जा रहे हो। खुद के प्रति जो खुद को जीव मानते हो, उसमें राम का भाव डालो। राम के भाव से भरो। मैं स्वयं राम हूँ। मेरी आत्मा मैं राम हूँ। मैं राम हूँ। मैं परमात्माओं का परमात्मा राम। मैं हूँ मैं। मैं स्वयं। मेरा होना ही तो राम का होना है। तुरंत जीव का भाव हट जाता है, क्योंकि आप राम ही हो। राम तुम्हार स्वरूप। एक एक श्वास राम। ये प्राण नहीं है, राम है। अपने होने का एहसास ही तो राम का एहसास है। चारों ओर से आवाज नहीं आ रही है, राम आ रहा है।
आंखों के आगे जो अंधकार है, उसमें राम का भाव बहुत प्रेम से देखो। इनकार मत करो इस अननोन का। अननोन में राम की भावना आपको जो भी फील हो रहा है, लग रहा है, राम पूरा अस्तित्व राम। ये जगत, धरती, आकाश, बस राम का भाव। ये शांति राम, रग रग में समाई हुई शांति। राम, देह का भाव ही देह है और राम का भाव ही राम है। बस राम के भाव से जियो।
सारे भावों में राम। पाप पुण्य अच्छा बुरा, जीव जगत, देह मन, राम। राम। मैं तू, यह वह, राम। तुम ही तो रघुराया हो, हे रघुराया। हे रघुपति। हे राम। राम। प्रैक्टिस नहीं भाव, बस भाव। धीरे धीरे गहरी श्वास, और श्वास को राम। आंखें खोलेंगे वो राम। धीरे धीरे खोलनी है आंखें, और सारा दृश्य राम। देखने वाला राम। मेरे राम। बस आपका
अपने और सबके प्रति गलत भाव है, देह का, जीव का, जगत का, दुनिया का, है ना। बस भाव को बदल दो, क्योंकि सब पहले से राम है। भाव सही, सब सही। भाव बस से भगवान, भाव के बस में भगवान। भाव चेंज करो, अभी कोई छोटा मोटा भाव नहीं लाना। नारायण का, राम का, प्रभु का बिल्कुल एंट्री ही मत दो। सबसे सिंपल, सर्व भाव भज कपट तजी। कपट है आप अलग और राम अलग, यही कपट है। तुम्हारा होना ही राम है, परमात्मा है, और सब भावों में राम। हे राम, परमात्मा का भाव, जीव का भाव नहीं, राम का। क्योंकि जीव का भाव ही जीव है, और कोई जीव नहीं है कहीं। तो राम का भाव ही, तो गलत भावों से जिए हो अभी तक, उसको करेक्ट कर लो। दिखाओ वो डंडा, डंडा का भाव डंडा है ना, करेक्ट कर लो। लकड़ी है, अब रिवर्स जाना है तो लकड़ी, बस रिवर्स राम, राम। तो नजर बदली, नजारे बदले। हाँ। देखने वाला ही सीधा राम है ना। अब राम देख रहा है आपकी आइज से, परमात्मा, आप स्वयं। आपका अंदर क्या है? हाँ, हम इंसान हैं, इंसान देखता है, वो प्राणी जीव देखता है। भाव ही खराब कर दी ना आप। बस राम। दुख आए, तकलीफ आए, सीधा राम। दुख का भाव नहीं, सुख का भाव भी नहीं, राम। मृत्यु आ जाए, राम।
मृत्यु को स्वीकार नहीं करना पड़ेगा, राम बोलते ही वो अपने आप स्वीकार हो जाएगी। और इसको समझना नहीं है, जीना है, बहुत समझ लियो, है ना। हाँ, जियो बस। हमेशा अपना भाव उच्च रखो ना, भगवत भाव रखो, चॉइस तो हायर रखो ना। लो चॉइस क्यों रखना, जब भाव से ही जीना है, भाव से ही जिंदगी चलती है, तो सर्वोत्तम भाव रखो, अपने प्रति भी, सबके लिए भी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसा भाव होता है ना, प्रभु ऐसी हो जाते हैं। जैसे शरीर का भाव है तो प्रभु शरीर हो जाते हैं। खुद के प्रति जीव का भाव है तो राम जीव हो जाता है। आप ही भाव कर रहे हो ना। इसके प्रति जगत का, दुनिया का भाव है तो ये दुनिया हो जाती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो सीधा राम का भाव करो ना यार, अपने प्रति भी, जगत के प्रति भी। प्रभु प्रभु ही हो जाता है फिर। भगवत भाव, हमेशा भगवत भाव में जियो। हाँ, वहां बहुत रस आएगा। माया आ गई, मन आ गया, अरे सीधा राम, उसको माया नहीं बोलना, वो रगड़ देगी। हाँ, माया बोलते हो इसलिए रगड़ती है वो राम। आप गलत जज किए, किसी को गलत बोलोगे तो वो आपको भी प्रत्युत्तर देगा ना। तो कभी उसको ऐसा ट्रीट नहीं करना। मन नहीं, राम। माया नहीं, राम। विचार नहीं, राम। भाव नहीं, राम। तो अब देखो बम्फाड़ प्रेम प्रभु का। जो भी अवस्था है आत्मज्ञान की, सहज अवस्था या जो भी, राम, बस राम न। क्या ये अवस्था, क्या ऊंचा क्या नीचा, राम है यार, सब नारायण है। वो भाव। अब एक बात बताना, ये जो दिख रहा है आकाश, इसको बोलो आकाश, बोलो तो सब आकाश बोलो, फिर आकाश दो चार बार बोलो। ठीक। अब इसको ना राम बोलो, राम 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 राम। किस में आनंद आया?
आनंद से जियो ना यार, इतनी सी तो बात है। अच्छा ठीक है, अब खुद को बोलो, जीव, मैं जीव हूं। अरे मैं जीव ही हूं, मैं जीव हूं यार, मैं जीव हूं। ठीक। अब राम, राम, अरे राम, अरे राम। देखो, देखो किस में आनंद आ रहा है। हर किसी को आनंद चाहिए। सही जियोगे तो आनंद अपने आप, प्रेम अपने आप आएगा। इसको दुनिया नहीं बोलना राम, कुछ को भी कुछ भी नहीं बोलना, है ना, राम। अब जैसे मन है, मन तू बड़ा परेशान करता है, ऐसा वैसा, आप उलझते हो, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं, अरे सीधा उसको बोलो राम, मन बोलो ही मत, राम, 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 राम। वो मन खुद पिघल के मेल्ट हो जाता है, उसको रस आने लगता है, मन को अपनी मंजिल मिल जाती है। ऐसे कभी माया छा जाए जीवन में, या माया का सेंस आ जाए, तो बस राम, 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 राम। इतना सिंपल है। हाँ। तो आप चूज ही गलत करते हो ना। हाँ, हमेशा भगवत भाव में जियो, खुद के प्रति भी होना चाहिए, लेकिन हाँ, और सबके प्रति भी होना चाहिए, खुद को मत छोड़ देना। आप सहित सारा चराचर राम है, आप सहित, खुद को नहीं छोड़ना, बस। और क्या है। तो राम को चाय वाय नहीं पीनी है क्या? बहुत सिंपल होता है ट्रुथ ना, वहां कोई लाग लपेट नहीं है, बहुत प्रेमपूर्ण और बहुत सिंपल, आप इजीली जी सकते हो। अब ट्रूथ व्रूथ भी मत बोलो उसको, राम, जीना वीना जीवन वीवन नहीं, राम, है ना, पूरा बावरे हो जाओ, फेल कर दो सबरी को, भरत को, भरत को फेल कर दो, इतनी दीवानगी, शबरी को, उनको भी राम बोल दो ना, फेल हो जाएंगे। हनुमान जी को भी राम बोलो, प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ, गदगद हो जाते हैं सब, भरत हनुमान अपने सारे जीवन के कैरेक्टर हैं। आपके लाइफ में भी रामायण चल रही है ना, सबको राम राम बोलते जाओ बस। हाँ, हाँ, व्यवहार में भीतर राम का भाव रखो, व्यवहार में बोलना है मम्मी पापा बेटा बेटी, वैसी बात करो, लेकिन भीतर भाव राम का, उनको पता ना चले, बोले पागल हो गए तो। यार अपने प्रेम को दुनिया से छिपा के रखते हो ना, सब जगह बताते हो कि मेरे को इससे प्रेम हो गया, इससे प्रेम, थोड़ा छिपा के भी रखना है शुरू में, है ना, वो तो फिर फटेगा आपकी आंखों से, और आपके होने से जब बहने लगेगा ना, सामने वाले खुद ही बोलेंगे क्या हो रहा है। लेकिन शुरू में छुपा के एकदम, कि आप पति ही हो, आप पिता ही हो, माता ही हो, और भीतर से भाव, राम, 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 भगवत भाव बस, क्योंकि भगवत भाव ही भगवान है ना यार। जब जीव का भाव ही जीव है, तो भगवान का भाव भगवान है ना। कितना कॉमन सेंस है। आपने जीव भाव खुद पे ला ला के जीव की फीलिंग आ गई है,
कि मैं जीव हूं, फीलिंग चेंज हो जाती है, भगवत भाव लाते हो तो राम का मैं देखो अभी चेंज हो गई, और गहरे जाते जाओगे तो और रस बढ़ता जाएगा इसमें। वैसी फीलिंग होती जाएगी, फिर राम एकदम परमात्मा जैसे आप देखोगे, सुनोगे, जियोगे, है ना। आपका होना ही राम हो गया ना, वो एहसास ही राम हो गया, वो एकदम वो पागल कर देता है बस। हाँ, तो कुछ भी चाह वहां मत करो, धर्म न अर्थ न काम न मोक्ष, न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। बस राम से रति, प्रेम, मोक्ष भी नहीं चाहिए, केवल वेवल चाहिए ही नहीं, राम से प्रेम, राम भाव में जीते रहो, प्रेम ही प्रेम रहेगा। तो देखो कितना साइलेंटली और वो भाव सब में आ गया, इसको खोना नहीं, इसको और जीना। एक ही सूत्र पकड़ लो, इसको जीते रहो, दिमाग लड़ाई मत। फिर आप नया ज्ञान नया सीखेंगे, नया समझेंगे, तो आप खुद भगवत भाव में नहीं जाना चाहते, तभी तो आपको फिर कुछ ज्ञान सीखना है, सहजावस्था सीखना है, वो सीखना है, ये अरे सब राम। मैं आगे भी कुछ भी बताऊंगा सीधा राम, ऐसा दीवानगी चाहिए, पागलपन, है ना। कभी सेंस आ जाए मेरे में विकार है ना, तुरंत भाव करना मैं निर्विकार हूं, तुरंत मैं निर्विकार राम हूं, ठीक है। अशुद्धि का भाव आया तो तुरंत उसी क्षण भाव करना, मैं परम शुद्ध चैतन्य राम हूं, और हूं एकदम कॉन्फिडेंस से, मैं साक्षी हूं उसका, है ना। तो हमेशा कुछ भी रॉन्ग कुछ आता है ना, पाप पुण्य ऐसा वैसा, तो ना, मैं राम हूं बस, निर्दोष हूं, निरंजन हूं, निर्विकार हूं, निरंजन राम हूं, निर्विकार राम हूं, अच्युत हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, ऐसा भाव में जियो बस। भगवत भाव को डालते जाओ अपने में, अपने में डाले तो इधर तो हो ही जाता है, बट इसमें भी डालो। हाँ, बस वही भाव राम का, क्योंकि राम का भाव ही राम है। विकारों का भाव ही तो विकार है। आप पाप पुण्य बोलते हो ना, पाप पुण्य कहाँ रहते हैं मालूम है किसी को? कर्मों की स्मृतियों में रहते हैं और कहीं नहीं रहते। कर्मों की स्मृतियों में रहते और कहीं नहीं रहते।
अब मान लिए मैंने गलत किया, ये सही किया, ये अच्छा, ये बुरा, वो आप बस स्मरण में रहता है, फिर आप उस भाव से जीते हो तो फीलिंग आपकी वैसी होती जाती है। सीधा राम, हर कर्म राम, पास्ट में जो हुआ राम, भविष्य में जो होगा राम। यार बहुत की पॉइंट है ये। पाप पुण्य कहाँ रहते हैं? कर्मों की स्मृतियों में, और कहीं नहीं है कि ये पाप कर्म है, ये पुण्य कर्म है। वो स्मृति में है, एक्चुअल में कहीं नहीं है। तो भाव जैसे रखते हो, तो पाप का भाव है तो उसका परिणाम ये होता है, तो वो भी होने लगता है ना। पुण्य बहुत किए, उसका परिणाम ये होता है तो वो भी होने लगता है। आपके भाव से हो रहा है। सीधा राम का भाव रखो ना यार, पाप पुण्य से परे। शिवा केवलो हम, है ना। बस राम, अरे राम, राम, बस। और अरे तार तार हो जाओगे। हाँ, समाये नहीं समाएगा ये आनंद। आरती गाओगे तो आंसू निकलेंगे। आत्मा राम की आरती हो रही है सर्वत्र। मतलब ये सब आपके लिए बनाई गई हैं आरतियां। रामायण इसलिए पढ़ाई गई है कि आप आत्मा राम, स्वयं राम को जान सको। उसका फल है स्वयं राम में आ जाना। रामायण का फल है, भागवत का फल है स्वयं कृष्ण में आ जाना। शिव पुराण का फल है स्वयं शिव में आ जाना। अंतिम उसका जो फल है, बहुत आप तलाशोगे, खोजोगे, बहुत सारी स्टोरियों में जाओगे, धीरे 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 से अपने में नजर पड़ जाएगी तो ये डायरेक्ट है, सीधा राम। तो राम कथा उसी को समझ आती है जब सुनने वाला भी राम हो और बोलने वाला भी राम हो। उसी को समझ आती है। अब बोलने वाला जीव है तो नहीं आएगी, सुनने वाला जीव है तो नहीं आएगी। दोनों को राम होना जरूरी है भैया। तो सब राम हो तब ये जो मैं बोल रहा हूं वो सुन पाओगे। एक्चुअल सुनने वाला भी और बताने वाला भी राम, कैसे नहीं आएगा। आप नाचोगे, मेरे कान से राम सुन रहा है, मेरी आंख से राम देख रहा है, मैं स्वयं राम हूं, मेरा हर एहसास राम है, हर फीलिंग मेरी राम है, जो भी हो रहा है नहीं हो रहा है राम है। अरे बहुत उस भाव में जियो तो हाँ, वो बढ़ते जाएगा आपको रस ही रस से। तो सबको राम राम, प्रेम प्रणाम। राम को राम राम, सबको नहीं, राम को राम राम। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम और इतना पवित्रता फील होगा ना, जिंदगी में किए नहीं होगी। हाँ, मंगल ही मंगल, पवित्रता ही पवित्रता। अरे होश उड़ जाएगा,
होश बेहोशी अवेयरनेस सब राम, कॉन्शसनेस राम, कुछ छोड़ना मत किसी जगह को। प्रेमी प्रेमी होता है ना, किसी जगह को नहीं छोड़ता वो। हाँ।